वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट है जिनके पास मेजर पॉल साइंस है, तो उनके पास ये सब्जेक्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार। तो हम आज इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रही हूँ चाहिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, सारी नोटिफिकेशन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जो कि है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी का। तो हम जो ये वीडियो है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यूनिट बाय यूनिट देखेंगे। जितने हमारे यूनिट में हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम यूनिट बाय यूनिट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो नाम क्या है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ आइडिया, यानी विचारों की उत्पत्ति। तो हमारे इस चैप्टर में दे रखा है एशियन ग्रीक एंड इंडियन मॉडर्न डेवलपमेंट एंड प्रोसेस एंड फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन कंटेम्प्रेरी इनोवेशन, यानी प्राचीन यूनान और भारत में जो आधुनिक विकास हुए तथा प्रेरणात्मक एवं मौलिक विवरण तथा समकालीन नव परिवर्तन के बारे में इस चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी इसमें डिस्कस इन डिटेल द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के जो भी विचार की उत्पत्ति है और मूल्यांकन है, इसके विस्तार से आपको इस पर चर्चा करनी है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की प्राचीन और आधुनिक जो धारणाएं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो लोकतंत्र की जो प्राचीन अवधारणा थी और जो आधुनिक अवधारणा है, उसमें क्या अंतर है, आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के मूलभूत मूल्य सिद्धांत क्या है, यानी सममित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, आपको ये बताने हैं, इसमें उदाहरण सहित बताने हैं आपको। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हमारे 3 क्वेश्चन बन रहे थे। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड यूनिट। तो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका सेकंड यूनिट का नाम है सिद्धांत, उदारवादी, प्रतिनिधि लोकतंत्र तथा सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र। तो देख लेते हैं हमारा जो सेकंड यूनिट है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो सेकंड यूनिट है उससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विचारशील लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए इसके सहभागी और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। यानी विचारशील लोकतंत्र की जो भी अवधारणा है, इसका आपको विश्लेषण करना है तथा सहभागी जो लोकतंत्र है इस पे आपको चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है कि वे कौन से सिद्धांत हैं जिन पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। बताए कि प्रतिनिधि लोकतंत्र और लोकतंत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको इसमें बताना है कि वे कौन से सिद्धांत है जो प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना में, मतलब किसके द्वारा प्रतिनिधि लोकतंत्र है जो उसकी स्थापना की जाती है। तो देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना मतलब इससे वोट दे के कराई जाती है लोगों द्वारा, आपको ये सब बताना है। और कैसे प्रतिनिधि और लोकतंत्र ये दोनों एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो बेसिकली ये दोनों तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सहभागी और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है। तो सहभागी और प्रतिनिधि जो होते हैं, इसके जो लोकतंत्र में इसके बीच क्या अंतर है। क्या आपको लगता है कि समकालीन विश्व में सहभागी लोकतंत्र संभव है, आपको इस पर चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा यूनिट थर्ड। तो हमारा जो यूनिट थर्ड है वो है संस्थाएं, संविधानवाद तथा विधायिका और विधान, और राजनीतिक दल तथा मीडिया और नागरिक समाज। तो हमें इसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संविधानवाद क्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधानवाद क्या है। तो इसकी परंपराओं व विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संविधानवाद की जो भी परंपरा है तथा विशेषताएं, आपको संविधानवाद बेसिकली इसमें लिखना है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है कि विधायिका एवं विधान से आप क्या समझते हैं, इनके कार्य व प्रकार बताइए। तो विधायिका क्या होती है और विधान जो है इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको इसके बारे में बताना है। और इसके क्या क्या कार्य होते हैं विधायिका के, आपको ये बताना है। तो जानते हैं आप, मतलब जैसे कि विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका कार्य कराती है,
न्यायपालिका न्याय देती है और विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है। तो आपको इसमें यही सब करना है, इसके कार्य आपको बताने हैं। तो थर्ड है कि राजनीतिक दल क्या है, तो किस प्रकार से इन राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। तो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि राजनीतिक दल क्या है। तो किस प्रकार इन राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ, कैसे जब स्वतंत्रता के बाद मतलब चुनाव हुए फर्स्ट और राजनीतिक दल बने कांग्रेस तो वगैरह, कैसे राजनीतिक दल कैसे होते, एक दलीय बहुदलीय होते हैं राजनीतिक दल। तो आपको इस सब के बारे में इसमें बताना है। तो देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के कार्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता होती है, आपको इस पर प्रकाश डालना है। तो देखते हैं अब यूनिट जो 5 क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बनता है। तो जो नागरिक समाज एवं मीडिया क्या है, तो नागरिक समाज क्या है और मीडिया क्या है, मीडिया कैसे, इन दोनों के मध्य संबंध इसमें टिप्पणी करनी है आपको, कैसे योगदान देती है अपना मीडिया भी। तो मीडिया हमारे जैसे चौथा स्तंभ है हमारे संविधान को, तो आपको ये सब बताना है। तो 6 क्वेश्चन है कि मीडिया और शांति निर्माण के संबंध में अपने मत स्पष्ट कीजिए। तो मीडिया और शांति निर्माण के संबंध में आप क्या सोचते हैं, आपको ये बताना है। तो अब देखते हैं हमारे यूनिट 4 में हमें पढ़ना है कि विविधता और प्रतिनिधित्व तथा वैश्वीकरण और वैश्विक मुद्दे। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आपको इस पे एक आलोचना करनी है, इसकी बुराइयां करनी है विविधता लोकतंत्र के बारे में। तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की लोकतांत्रिक राजनीतिक में नागरिक के पहलुओं के विभिन्न आयामों की चर्चा करनी है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक में जो भी नागरिक के जो भी पहलू काम होते हैं, आयाम होते हैं, उसकी आपको चर्चा करनी है कि लोकतंत्र में नागरिक ही चुनता है नेता को वोट द्वारा। तो आपको ये सब बताना है इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप यह मानते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर किया है, स्पष्ट कीजिए। आपको ये बताना है कि वैश्वीकरण की जो भी अवधारणा है उसने राष्ट्र की जो कल्पना को कमजोर किया है, कि ये आपको स्पष्ट करना है। तो आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो आपको इसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के बीच किस प्रकार का संबंध है, आपको विश्लेषण करना है, इसमें बताना है। तो लोकतंत्र और प्रतिनिधि जो होते हैं इसके बीच क्या किस प्रकार का संबंध है। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो बेसिकली इन दोनों में तो रिलेशन है ही। तो आपके मैंने 4th यूनिट से भी क्वेश्चन करा दिए। तो आपकी मैंने जितने भी आपकी यूनिट है 4th, आपके जो भी उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने सब आपको करा दिए। तो ये आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो धन्यवाद।